Students, today we will study about next endocrine gland, that is adrenal gland. Location देखें तो it is adjacent to kidney. Actual में it is present over the kidney. So it is known as suprarenal. Supra means over present है, above present है. Renal means kidney के ऊपर. So this gland is called suprarenal gland. देखिए एड्रिनल जो ग्लैंड होती है इट हैज़ टू पार्ट्स. एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. कॉर्टेक्स पार्ट जो है it is originated from mesoderm and medulla part developed from ectoderm. यानी एड्रिनल ग्लैंड का अगर हम ओरिजिन देखें तो इसका जो आउटर पार्ट है वो किस जर्म लेयर से डेवलप हो रहा है, मेसोडर्म से, एंड मेडुला पार्ट किससे डेवलप हो रहा है, एक्टोडर्म से. क्लियर. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हार्मोन जो हैं कैसे रिलीज़ हो रहे हैं. कॉर्टेक्स पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है एंड मेडुला पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है. दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड. इट हैज़ मेन टू पार्ट्स. आउटर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम कॉर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. 80% जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो किससे होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट से यानी आउटर पार्ट से, एंड 20% जो हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में वो किससे होते हैं, मेडुला पार्ट से. अब कॉर्टेक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर जोन, middle zone and inner zone. Outer zone is called zona glomerulosa. Outer zone is called zona glomerulosa. Middle zone is called zona fasciculata. And inner zone is called zona reticularis. एक बार तो ये नाम थोड़े से स्ट्रेंज लग रहे होंगे कि ये क्या है, बट जब आप बार बार इसके रिवाइज करेंगे तो ये इजीली लर्न हो जाएंगे. आउटर जोन इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोन इज कॉल्ड जोना fasciculata एंड इनर जोन इज कॉल्ड जोना reticularis. फंक्शन देखें तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसे बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स. जोना फैसिकुलेटा यानी मिडिल जोन जो है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिको हार्मोन. देखिए कॉर्टिकॉइड मतलब हो गया कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज हो रहा है. मिनरल कॉर्टिकॉइड जैसा नेम है वैसे ही आपको फंक्शन पता लग जाएगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड ये जो जोना रेटिकुलेटस है ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये किसे कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोलिंग हार्मोन. अब देखें कि मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करता है. देखिए मिनरल कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, मिनरल्स यानी सॉल्ट, हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये किसको रेगुलेट करता है, सॉल्ट को. ये सोडियम और
क्लोराइड को तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सोडियम और क्लोराइड को तो इन यानी इसके फ्रेंड्स हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और एलिमिनेट करेगा पोटेशियम आयन को। यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम आउटर जोन ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, सोडियम इन क्लोराइड इन बट पोटेशियम आउट। ठीक है, ये हार्मोन है। इस हार्मोन को अगर हम मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है इसका, देखिए बहुत सारे हार्मोन होते हैं बट अगर आपको एक नेम याद रखना है तो वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। यानी ये जो है कौन सा है, वो मिनरल कॉर्टिकॉइड तो एक उसकी कैटेगरी होगी बट हार्मोन का नेम क्या है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम इन क्लोराइड इन पोटेशियम आउट। फिर बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूको। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये क्या करेगा, इसका मेन है, इसका फ्रेंड कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने पे यानी सिर्फ ग्लूकोज बनाना है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा था, सॉल्ट को कंट्रोल कर रहा था। सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन किसको रेगुलेट कर रहा है, शुगर। किसको इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को। यानी ये किसका अपोजिट हो गया, इंसुलिन हार्मोन का अपोजिट हो गया। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या कहता है, इंसुलिन कहता है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, मुझे ग्लूकोज पसंद नहीं है। इंसुलिन कहता है आई डोंट लाइक ग्लूकोज बिकॉज, इसलिए वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम fasciculata that is middle zone of cortex part of adrenal gland, it regulates glucose carbohydrate metabolism sugar। तो एस यहाँ पे भी आया, यहाँ फर्स्ट वाला सॉल्ट को कंट्रोल कर रहा है, सेकंड वाला शुगर को कंट्रोल कर रहा है, एंड थर्ड हम देखते हैं रेटिकुलेरिस इनर जोन जो है ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। यानी यहाँ पर भी क्या आ गया, एस। लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। यानी ये मेनली कोई सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं करता बट सम अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन विच स्टिमुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है इसका। तो इसका भी रोल क्या हो गया, एस। अब बात करते हैं मेडुला पार्ट की। देखिए मेडुला यानी इनर पार्ट, इट सीक्रेट टू हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन एंड नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए थे कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे एड्रिनलिन हार्मोन ही रिलीज होता है। ये अभी हमने पढ़ा है कि ये कौन से न्यू हार्मोन आ गए जिससे रिलीज होते हैं। एक्चुअल में देखिए 80% कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज हो रहा है हार्मोन। यानी बॉडी में हमारी जो रेगुलेटरी हो रही है, यानी यही तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेट कर रही हैं ग्लैंड्स हमारी बॉडी के साथ, यानी ये सब भी रेगुलेशन होता है। एड्रिनलिन ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन है वो 80% होता है एंड अबाउट 20% नॉन एड्रिनलिन। तो ये जो एड्रिनलिन है इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो आप यहाँ देखेंगे 4S आ गए, एस से सॉल्ट, सेकंड जो है मिडिल जोन, एस से शुगर, एस से सेक्सुअल बिहेवियर एंड 4 से हो गया स्ट्रेस। तो एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज 4S ग्लैंड, यानी ये 4S को रेगुलेट कर रही है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, शुगर कंसंट्रेशन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड स्ट्रेस हार्मोन। एड्रिनलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन हार्मोन, adrenaline is also known as epinephrine hormone and non-adrenaline is also called norepinephrine hormone.
फंक्शन देखिए इसका हम और डिटेल में कि ये क्या करते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये मिनरल्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इनके एक बार और डिटेल देख लेते हैं कि इनके हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से भी क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर। ये देखिए कॉर्टेक्स पार्ट से जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर जोन है दैट सीक्रेट मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बैलेंस वाटर एंड आयनिक बैलेंस। क्लियर, ये किस किस का बैलेंस करता है? आयंस का बैलेंस करता है और वाटर का बैलेंस करता है। आयन में किस किस को? सोडियम और क्लोराइड का तो एब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करता है। इसलिए इस हार्मोन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए नेम द हार्मोन विच हेल्प्स इन सॉल्ट रिटेनिंग, एल्डोस्टेरोन, इट इज़ टाइप ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। अगर एल्डोस्टेरोन जो है उसका हाइपर सिक्रेशन होने लग जाए, एल्डोस्टेरोन अगर एक्सेस में सीक्रेट होने लग जाए तो किसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा? सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। और सोडियम और अगर ये ज़्यादा होने लग गए तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। ये सिम्टम्स हैं अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, एक्सेस में सीक्रेट हो। क्लियर है? और फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी। सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा सीक्रेट हो, प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, बीपी हाई होने लग जाएगा और फेस पर स्वेलिंग आने लग जाएगी। अगर दूसरा केस देखें कि इसका अगर लो सिक्रेशन हो, कि अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपो सिक्रेशन हो, तब क्या होगा? तब सोडियम और क्लोराइड जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनका अमाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी सोडियम और क्लोराइड आयन तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कौन सा आयन एक्सेस में हो जाएगा? पोटेशियम आयन। सोडियम एंड क्लोराइड आयन की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रोटीन जो आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ये हाई हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि जो स्किन, हैंड्स, आर्म्स, इनका जो कलर है यानी पिगमेंटेशन है वो हो जाएगा, यानी वो ब्लैक दिखने लगेंगे। नेक, फेस बिकम डार्क। ये स्किन, हैंड्स, नेक, आर्म बिकम डार्क। यानी पोटेशियम और सोडियम आयन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और पोटेशियम एलिमिनेट नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा। इस डिजीज़ को कहते हैं एडिसन डिजीज़। जब एल्डोस्टेरोन लो सीक्रेट होता है तो डिजीज़ इज कॉल्ड एडिसन डिजीज़। ये आपको ये नेम याद आया? एडिसन कौन है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। और ये डिजीज़ को क्या कहा है? एडिसन डिजीज़। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन यानी जोना फेसिकुलेटा। Second part of cortex is middle zone, that is called zona fasciculata. It secretes glucocorticoid hormone. Example of glucocorticoid hormone is cortisol. Cortisol क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड ये शुगर इंक्रीज करता है ब्लड में। अगर ये कॉर्टिसोल जो है इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए, तो क्या हो जाएगा? ब्लड में शुगर का लेवल वेरी हाई और को क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। यानी ग्लूकोज सीक्रेट होगा, किसमें? ग्लाइकोस यूरिया डिजीज़ हो जाएगी। यूरिन के साथ में ग्लूकोज एक्सक्रीट होने लगेगा। अगर इसका सिक्रेशन लो हो जाए तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होगा, शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि जो थर्ड पार्ट है कॉर्टेक्स का, दैट सीक्रेट सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, और जोन कौन सा है? वो जोना रेटिकुलरिस।
Zona reticularis is inner zone of cortex that secretes sex corticoid hormone. सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन हम कहेंगे कि इट सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन हो गए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन. क्लियर. ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को एंड सेक्सुअल बिहेवियर को. अब यहाँ पर देखिए कि अगर गर्ल्स में ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो, यानी उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो होता ही है, बट सम अमाउंट अगर टेस्टोस्टेरॉन यानी जो स्मॉल अमाउंट अगर वो एक्सेस में रिलीज़ होने लग जाए तो क्या होगा कि गर्ल्स में क्या होगा कि हेयर डेवलप हो जाएंगी, यानी फेशियल हेयर्स जो हैं उसकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी. ऐसे लगेगा कि बेर्ड और मस्टैच अपीयर हो रही है, तो डिजीज़ को कहेंगे हिर्सुटिज्म. और बॉयज़ में अगर ये जो गोनेडोट्रोपिन जो है ये सेक्स हार्मोन एक्सेस में बनने लग जाएं तो उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाती हैं, जिसे सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है. मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो गई. द डिजीज़ इज़ कॉल्ड गायनेकोमास्टिया. हेयर ग्रोथ appears on face and body, that is called hirsutism. and boys में memory glands develop होने लग जाती है, that is called gynecomastia. ये क्यों होता है? it is because of secretion of excess secretion of sex corticoid hormone of zona reticularis. तो ये तो हमने पढ़ ली है अभी कॉर्टेक्स रिलेटेड जो डिसऑर्डर से. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज मेडुला पार्ट. मेडुला पार्ट जो है that secrete two types of hormone, adrenaline hormone and non-adrenaline hormone. Adrenaline hormone is also known as emergency hormone or stress hormone. एड्रेनलिन हार्मोन और जो इमरजेंसी हार्मोन है इट रिलीजेज इन 3 स्टेजेस एट द टाइम ऑफ फियर. ठीक है, जब डर लग रहा हो तब भी कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? एड्रेनलिन हार्मोन. फाइटिंग के टाइम पर या आप में अगर अग्रेशन आ रहा हो, अग्रेशन है, तब भी कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? एड्रेनलिन हार्मोन. एंड फ्लाइट. फ्लाइट हो गया यहाँ पर कि अगर आप डर के भाग रहे हो, ठीक है, फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट. तो ये 3 सिचुएशन में कंट्रोल होता है. सो दिस हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज 3F हार्मोन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. क्या होता है इसमें? हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है. एड्रेनलिन हार्मोन का अगर हम इफ़ेक्ट देखें कि फंक्शन देखें तो क्या होता है कि इसमें हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है. रीज़न क्या है कि जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये क्या कर देता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, श्रिंक कर देगा. इसे हम कहेंगे वासो कॉन्स्ट्रिक्शन. वासो मीन्स वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. और वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, पहले तो ये नॉर्मल साइज था, फिर जब ये नैरो हो जाएगी तो नैरो अगर ट्यूब हो जाती है तो उसमें जो भी फ्लो है, जो फ्लूइड है, उसका फ्लो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है. तो ब्लड का जो फ्लो है, प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. और ये क्या करता है? ये हार्मोन हार्ट बीट यानी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, उसकी मसल्स को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली. तो इससे हार्ट बीट क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है. यानी ब्लड वेसल्स और हार्ट बीट को ये फास्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. पहले तो ब्लड वेसल्स को क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा, जिससे बीपी हाई हो गया. बीपी हाई होने से हार्ट बीट भी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन है. अब नॉन एड्रेनलिन हार्मोन या नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करती है? इट इंड्यूस एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट. अभी हमने जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 टाइप्स के हार्मोन पढ़े थे, मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन,
सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, SSS, सॉल्ट, शुगर एंड सेक्सुअल बिहेवियर, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको इंड्यूस करने का काम किसका है? नॉन एड्रिनलिन का। क्लियर? तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड एंड इसकी डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।